Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of Basics of Civil Engineering. In the previous lecture we have discussed about your impact of civil engineering on society. Okay, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग थोड़े टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि प्लानिंग, स्केड्यूलिंग क्या होता है और रोल ऑफ सिविल इंजीनियर्स क्या होता है। वेरियस सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस जो थी वो हमने लास्ट 3-4 लेक्चर्स में देखी थी। ओके, तो ये 4-5 लेक्चर में हमने ये सारी बातें जो है वो सीखी थी। तो आज जो है वो हम थोड़े नए टॉपिक पे जाने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ओके, तो सिर्फ पोर्टेबल वाटर किसे बोलते हैं? तो पोर्टेबल वाटर यानी कि जो हम पानी पी सकते हैं वो पोर्टेबल वाटर। अब इन अर्बन सिटीज़ आप सभी को पता है कि आप आरओ यूज़ करते हो, वाटर प्योरीफायर यूज़ करते हो। ओके, तो उससे प्योरीफाई किया गया पानी ही आप पीते हो। भले ही मतलब गवर्नमेंट या म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन जो होता है वो हमें पीने का पानी पीने योग्य बना कर देती है, तो भी हम मतलब उस पर इतना भरोसा नहीं करते हैं। और बिफोर यूजिंग इट फॉर ड्रिंक वी विल यूज़ आरओ और वाटर प्योरीफायर्स। तो इसके लिए जो है वो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमें पढ़ने चाहिए कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड यानी कि वाटर कौन सी क्वालिटी का हो तो हम पी सकते हैं, कौन सी क्वालिटी का हो तो हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स की जो स्टडी होती है उससे हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स या तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड बुलाते हैं। ओके, तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो फिज़िकल और केमिकल दो टाइप के हो सकते हैं। ओके, फिज़िकल में मतलब उसका जो फिज़िकल जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखते हैं, एंड केमिकल में जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो देखते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स। सबसे फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर इज एन एसेंशियल कमोडिटी टू ऑल लाइफ। देखो पानी जो है वो एसेंशियल कमोडिटी है टू ऑल लाइफ, यानी आप छोटे से छोटा क्रिएचर ले लो, उससे चालू करके आप बड़े से बड़ा सा मतलब जो क्रिएचर है वो ले लो अर्थ के ऊपर, तो उसमें जो है वो वाटर जो है वो सबसे एसेंशियल कमोडिटी है उसके लिए। यानी हर एक जीव के लिए वाटर जो है वो एसेंशियल है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जो पानी के बिना जिंदा रह सकता है। ओके, विदाउट वाटर देयर कैन बी नो लाइफ। देखो मैंने जैसे कहा कि वाटर के बिना कोई लाइफ नहीं है। एवरी लिविंग थिंग, प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल मस्ट हैव वाटर टू लिव। प्लांट्स ले लो आप, जिसमें जीव मतलब जीव होता है, बट हमें उसे नॉन लिविंग एलिमेंट्स में हम कंसिडर करते हैं। तो प्लांट्स है, एनिमल्स है, पीपल है, सभी को मतलब जो ग्रो अप होने के लिए वाटर चाहिए होता है। वाटर इज़ यूज इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए कोई भी एक्टिविटी आप अगर करते हो तो उसमें वाटर यूज़ होता है। आप सभी को बताया कि हम सुबह उठते हैं तो मतलब सुबह उठते ही हम वाटर का यूज़ स्टार्ट करते हैं, और जब लेट नाइट को जब सोते हैं तब तक हम पानी का यूज़ करते हैं। तो वाटर जो है वो एवरीवेयर होता है। और एक स्टडी ऐसा भी कहती है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें वाटर 70% होता है। ओके, 70% या 67% जो वो हमारा बॉडी का मास होता है वो ड्यू टू वाटर होता है। यानी कि हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी का बना हुआ है। वाटर इज़ अ मेजर अबायोटिक फैक्टर इन द एनवायरनमेंट। तो वाटर जो है एक मेजर अबायोटिक एनवायरनमेंट है। ओके, तो वाटर जो है वो नेसेसरी है ऑल द एलिमेंट्स के लिए ऑन द अर्थ। अगर आपको अर्थ पे ज़िंदा रहना है, सर्वाइव करवाना करना है, तो आपके पास वाटर जो है वो मस्ट होना चाहिए। ओके, तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। उसके बाद है नेचुरल वाटर। अब नेचुरल वाटर क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखते हैं। द एंडलेस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, अब देखो ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या है। तो आप सभी को पता है कि वाटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है ओनली। ओके, वाटर जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि आपने 10th में या 12th में पढ़ा होगा साइंस में कहीं भी, कि हमारा जो वाटर जो लेग्स में होता है, रिवर्स में होता है, ओशन में होता है,
वो कंटिन्यूसली जो है वो इवोपरेट होता है ड्यू टू सन हीट। तो सन की हीट की वजह से, यानी सूरज की हीट की वजह से वो क्या होता है, पानी मतलब इवेपोरेट होके यानी कि गैस फॉर्म में भाप बन के ऊपर जाता है और वो क्लाउड फॉर्म करते हैं। देन दिस क्लाउड लीड्स टू रेन, यानी क्लाउड से क्या मतलब रेन होता है। अब देखो ये रेन कैसे होता है, जैसे कि टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा हो जाता है तो वो जो भाप है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर से वो रेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो प्रोसेस में हमें नहीं पढ़ना, बट हमें इतना सीखना है कि जो हमारा वाटर होता है अर्थ की सरफेस पे वो जाता है ऊपर और क्लाउड फॉर्म करता है, और क्लाउड फिर से एक बार रेन फॉर्म करता है और प्रेसिपिटेशन के रूप में वो रेन जो है वो अर्थ पे वापस आता है। तो ये जो पूरी साइकिल है वाटर की, उसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बुलाते हैं वाटर के लिए। ओके, वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, फिर उसके बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वाटर का सर्कुलेशन जो है वो होता रहता है। ओके, तो इसे जो है वो हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो इससे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से क्या होता है कि हम न्यू फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो हर सीज़न में मतलब गेट करते हैं बाय नेचर, तो उसे हम नेचुरल वाटर बुलाते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर, यानी हर बार जो मतलब बारिश होती है वो अर्थ के ऊपर जो अभी मतलब सोर्सेज है, लेक्स है, रिवर्स है, ओशंस है, उसी के पानी से वेपर बनती है और उसी से जो है वो फिर से हमें वाटर नए फॉर्म में मिलता है। तो इसे जो है वो हम नेचुरल फॉर्म कह सकते हैं वाटर का। तो नेचुरल वाटर जो है वो कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स, तो वो हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से मिलता है ड्यू टू इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन एक्शंस। उसके बाद है वर्ल्ड्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो यहाँ पे हम समझने का ट्राई करेंगे। अर्थ हैज़ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर, अर्थ के पास बहुत सारा वाटर है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। ओके, तो मतलब 3/4 जो, अगर हम 4 भाग कंसिडर करें अर्थ के, तो उसमें से 3/4 पे कवर्ड बाय वाटर है, तो यानी 3/4 सरफेस पे वाटर अवेलेबल है। 97% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज इन द सीज एंड ओशियंस। अब ये जितना पानी है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 97%, ऑलमोस्ट सारा पानी इसमें आ गया। 97% ऑफ वाटर, वर्ल्ड्स वाटर इज इन सीज एंड ओशियंस, यानी वो समंदर में या तो ओशियंस में है। दिस वाटर इज सलाइन। अब ये वाटर जो है वो सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर यानी कि उसमें जो है वो मतलब जो वो वाटर जो होता है वो थोड़ा सॉल्टी वाटर होता है। ओके, ओशियंस का आप वाटर देखो, सी का वाटर देखो, तो ये सारे वाटर्स क्या होते हैं, सॉल्टी होते हैं। अगर उसको आप टेस्ट करोगे तो उसमें जो है वो थोड़ा नमक का पार्ट उसमें रहेगा, आपका सॉल्ट का पार्ट रहेगा उसका, तो इसीलिए सॉल्ट होने के कारण उसे हम सलाइन वाटर बुलाते हैं। ओके, तो ओशियंस एंड सीज में जो मतलब वाटर है वो सलाइन वाटर है। ओनली 3% इज प्रेजेंट ऑन द कॉन्टिनेंट्स, उसमें से 3% जो वाटर बाकी रहा वो कॉन्टिनेंट्स पे है। अब देखो कॉन्टिनेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि एशिया है, अफ्रीका है, एंटार्क्टिका है, वैसे बहुत सारे 7 जितने हैं, तो वो सातों कॉन्टिनेंट में 3% पानी जो है वो अवेलेबल है। दिस वाटर इज़ फ्रेश, ये जो 3% वाटर है वो फ्रेश वाटर है, यानी कि वो हमारे काम में आ सके ऐसा पानी होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर लैंड इज़ अनइवन। अब ये लैंड पे जो मतलब जो वन पार्ट में लैंड है उसमें ये फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अनइवन होता है। ओके, यानी उसमें फिक्स नहीं होता है कि कौन सी जगह पे कितना पानी है, या तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है कि हर एक एरिया में सेम परसेंटेज ऑफ पानी हो, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो वहाँ है वहाँ पे जो क्रूड ऑयल है उसका जितना बहुत ही है, क्रूड ऑयल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे पीने का पानी नहीं है अवेलेबल। ओके, वो लोग ऐसे प्लांट्स बना रहे हैं कि वो सॉल्टी वाटर को भी पोर्टेबल वाटर में ट्रांसफ़र कर सके। ओके, बट उसके बावजूद वहाँ पे पीने के पानी की बहुत मतलब जो है वो तंगी है।
तो और अगर हमारे देश की बात करें या तो कोई भी एशियन कंट्रीज़ की आप बात करो, तो उसमें पानी जो है वो ज़्यादातर मिलता है, और दूसरे कई कंट्रीज़ में देखो तो भी वहाँ पानी ज़्यादा मिलता है, और वहाँ पे क्रूड ऑयल का जत्था नहीं है। ओके, तो इसीलिए इस पे लिखा है कि आपका जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन होता है। फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन ऑन द अर्थ सरफेस। अब ये फ्रेश वाटर जो है वो 3% ही है, और ये 3% वाटर कहाँ पे है? आपके कॉन्टिनेंट्स पे, यानी जितने कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ के, उसके ऊपर जो है वो आपका 3% वाटर जो है वो लाई करता है। तो ऐसे जो है वो हमारा वर्ल्ड का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वाटर इज़ एवरीवेयर, वाटर इज़ अ कॉमन सब्सटेंस। देखो, वाटर जो है वो सभी जगह पे आपको देखने मिलेगा। वाटर एक कॉमन सब्सटेंस है, यानी कि कॉमन सब्सटेंस यानी कि वाटर जो है वो हर एक फॉर्म में आपको आपके लाइफ में टच करता रहेगा। इट फील्स द ओशियन, रिवर्स एंड लेक्स, वो ओशियन, रिवर्स एंड लेक्स को फील करता है। इट इज़ इन द ग्राउंड एंड ऑल्सो इन द एयर वी ब्रेथ। देखो, वो ओशियन, रिवर्स एंड लेक्स में तो है ही, उसके अलावा वो ग्राउंड में भी है, यानी कि ग्राउंड सरफेस पे भी है, एंड इट इज़ ऑल्सो इन द एयर वी ब्रेथ, यानी जो हवा में हम सांस लेते हैं उसमें भी पानी होता है। अब आप बोलोगे कि उसमें पानी कैसे होता है, तो आप जो मतलब जो ब्रेथ में जो ले रहे हो ऑक्सीजन, ओके, तो उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है। कभी कभी आपने जो मतलब न्यूज़ आती है उसमें पढ़ा होगा कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो ह्यूमिडिटी यानी वन फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, तो जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तब जो मतलब टेम्परेचर होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो इसीलिए इसमें कहा है कि वाटर इज़ एवरीवेयर। वो कई बार हमें लिक्विड फॉर्म में दिखता है, कई बार हमें नहीं दिखता है वेपर की वजह से, बट वाटर एवरीवेयर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वाटर पी रहे हो या तो यूज़ कर रहे हो उसी फॉर्म में आपको वाटर दिखेगा। कई बार आपको वाटर आपके सामने होगा तो भी उसका फॉर्म पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब एक ही है कि वाटर एवरीवेयर है। वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, ऑल डोमेस्टिक पर्पजेज, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, क्लीनिंग एंड रिक्रिएशन। तो वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए तो यूज़ होता ही है। ओके, मतलब पूरे अर्थ पे जितने भी जीव हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए तो यूज़ करते ही है वाटर, एंड ऑल डोमेस्टिक पर्पजेज। ओके, ड्रिंकिंग के साथ साथ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है ड्यूरिंग अ डे, तो उसके लिए भी, यानी कि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी हम वाटर यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, इंडस्ट्री में भी वाटर जो है वो बहुत सारा जो लगता है। उसके बाद क्लीनिंग प्रोसेसेस के लिए एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए के लिए हम वाटर यूज़ करते हैं। ओके, क्वालिटी डिटरमाइंस इज यूजेस। तो क्वालिटी डिटरमाइन क्या करती है, यानी कि क्वालिटी क्या फिक्स करती है? तो क्वालिटी वो फिक्स करती है कि उसका यूजेस जो है वो कहाँ पे होगा। ओके, वाटर हैज़ इट्स ओवर टेस्ट, कलर, स्मेल एंड कंस्टिट्यूंट्स। ओके, तो वाटर के पास उसके खुद का टेस्ट होता है, कलर होता है, स्मेल होता है एंड कंस्टिट्यूट होता है। नॉट ऑल वाटर कैन बी यूज फॉर ऑल पर्पजेज। देखो, सभी वाटर जो है, यानी कि कोई भी वाटर, यानी कि जितना वाटर अवेलेबल है उतना वाटर सेम पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। ओके, कोई वाटर जो है वो पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई वाटर की क्वांटिटी जो है वो हम उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जितना भी वाटर है उसका जो यूजेस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल, सी वाटर कैन नॉट बी यूज बाय अस फॉर ड्रिंकिंग। ओके, देखो सी में वाटर बहुत ज़्यादा है, बट हम उसका यूज़ जो है वो एज अ ड्रिंकिंग वाटर नहीं कर सकते हैं। द सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज इज डिटरमाइंड बाय इट्स क्वालिटी पैरामीटर्स। तो ये जो वाटर की सुटेबिलिटी है, सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पजेज,
डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो वाटर की सुटेबिलिटी है वो हम उसके क्वालिटी पैरामीटर्स से चेक करते हैं। तो वाटर हैज़ इट्स ओवन टेस्ट, कलर, स्मेल एंड कंस्टिट्यूएंट्स। वाटर जो है वो सभी पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकता है, यानी कि हम सी वाटर का यूज़ जो है वो ड्रिंकिंग के लिए नहीं कर सकते हैं। और ये जो सूटेबिलिटी है वाटर की फॉर डिफरेंट पर्पसेस वो डिफाइन होती है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स से। ओके, तो इसीलिए जो है वो मैं आज का टॉपिक वाटर क्वालिटी पैरामीटर या वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो पढ़ रहे हैं। अब एक क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ऑन एन एवरेज ईच पर्सन इन अ डेवलप्ड कंट्री यूजेस अबाउट 260 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे इन द होम। ओके, तो कोई भी अगर आप डेवलप कंट्री की बात करो तो डेवलप कंट्री में कोई भी पर्सन होता है वो पर डे में 260 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो यूज़ करता है घर में। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज इक्वली इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। अब देखो ये क्वांटिटी जो है वो तो बराबर है कि ये इतना यूज़ करता है, बट क्वालिटी ऑफ वाटर इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आप कौन सा क्वालिटी का वाटर यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन इफ प्रेजेंट इन ह्यूज अमाउंट्स वी कैन नॉट यूज सॉल्ट वाटर इन मैनी लाइफ सपोर्ट एक्टिविटीज़। देखो जैसे मैंने कहा कि 97% वाटर ओशंस एंड सी में है और वो सलाइन वाटर है, बट यू कांट यूज़ इन अ लाइफ सपोर्ट एक्टिविटीज़। आप ह्यूमन यूज़ के लिए या तो अपने लिए वो पानी यूज़ नहीं कर सकते हो कोई भी एक्टिविटी में। जैसे कि खाना बनाना, अगर खाना बनाने में भी आप सॉल्टी वाटर यूज़ करोगे तो क्या होगा, वो बहुत उस पर मतलब जो डिफरेंट जो टेस्ट जो है वो आ जाएगा सॉल्ट का। ओके, तो वो जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है खाने के लिए भी। तो इसका मतलब ह्यूमन सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट की कोई भी एक्टिविटी के लिए आप ये सलाइन वाटर या तो ओशन और सी का वाटर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हो। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब देखो वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फिजिकल एंड केमिकल तो अलग डिफाइन की हुई है, बट ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वाटर कैसा होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट, वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट। वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट के तौर पे काम आ सकता है। वाटर नेवर अकर्स इन इट्स प्योर फॉर्म। वाटर जो है वो उसके प्योर फॉर्म में कभी नहीं होता है। ऑल वाटर कंटेन सम डिजॉल्व सब्सटेंसेस। जो भी वाटर की क्वांटिटी होती है उसमें डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि NaCl यानी वाटर में जो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो होते हैं, और भी कई मतलब सब्सटेंसेस होते हैं। देखो RO एंड प्योरीफायर क्या करता है कि ये सब्सटेंसेस जो है वो निकाल देता है। ओके, तो इसलिए कई बार आपने सुना होगा कोई भी मतलब जनरल टॉकिंग में कि RO और प्योरीफायर का वाटर भी आपके लिए बहुत सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो RO एंड प्योरीफायर होता है वो वाटर में से जो आपके बॉडी के लिए काम के जो सब्सटेंसेस है, जो मिनरल्स है, वो भी निकाल देता है। ओके, तो इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि RO एंड प्योरीफायर का वाटर भी पोर्टेबल वाटर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उससे भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती है। देखो बहुत सारे विटामिन्स भी उसमें सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, बट ड्यू टू दिस एक्शन ऑफ RO एंड प्योरीफायर वो भी निकल जाता है। ओके, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज निकल जाते हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए जो है वो RO एंड प्योरीफायर का वाटर भी आपके लिए सेफ नहीं होता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू डिजॉल्व मैनी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो पानी में क्या होता है कि एक एबिलिटी होती है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिजॉल्व करने की। ओके, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर है। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट। वाटर नेवर अकर्स इन इट्स प्योर फॉर्म। ऑल वाटर कंटेंट सम डिजॉल्व सब्सटेंसेस। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय दिस सब्सटेंसेस। कितने सब्सटेंसेस है उसके ऊपर से क्वालिटी डिटरमाइन होती है वाटर की। एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू डिजॉल्व मैनी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, अब जो है वो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है। तो हर एक जो वाटर होता है, जो भी अर्थ पे वाटर होता है, जो 3% वाटर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अपने जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल कंपोजिशन होता है उसका, एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है।
यानी कोई भी वाटर आप ले लो अकाउंट में, तो उसमें जो है वो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो है वो क्वालिटीज़ होती है, और उसी क्वालिटी को हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बुलाते हैं। ओके, तो हम वन बाय वन देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे फर्स्ट उस पर है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो है वो टेम्परेचर, कलर, ऑर्डर, टर्बिडिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो है वो इंक्लूड होता है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी में टेम्परेचर, कलर, ऑर्डर, टर्बिडिटी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो हम जो है वो अकाउंट में लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इसके बेस के ऊपर डिपेंड होती है कि वाटर का टेम्परेचर क्या है, उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, टर्बिडिटी क्या है एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। थैंक यू।